कि मैं तत्व वाला हूं, मैं तत्वनिष्ठ हूं, मैं परम ब्रह्मनिष्ठ हूं, दिखलाई देगा। परमात्मा आपको कितनी ऊंचाई देना चाहता है। शरीर जब दिया तो शरीर की वास्तविक स्थिति, वास्तविक मान्यता आपको इस स्थिति में पहुंचने पर ही है। और फिर आपका अस्तित्व, आपकी मर्यादा इस संसार में परमेश्वर जैसी छाई रहेगी। देखिए ना बनरा हनुमान को, राम से अधिक मंदिर है कि नहीं हनुमान का। गीत जटायु विष्णु पार्षद होकर निकला। काज भूसुंडी कौआ काज भूसुंडी महादेव महेश का गुरुत्व धारण किया। क्या भगवान चाहता है? एक मन माना गिरी छोड़ दो, हमसे सब कुछ ले लो, यहाँ के नमक की व्यवस्था से लगाए अमर लोग तक ले लो, लेकिन मन माना छोड़ दो। आपको ऐसा नहीं चाहिए, मन माना जीवन चाहिए, विपदा का जीवन चाहिए, अभाव कमी का जीवन चाहिए, दुखिया कष्टी का जीवन चाहिए, तभी तो परमात्मा नहीं चाहिए। परमात्मा अपने लोगों को पाप रहित देखना चाहता है, दोष रहित देखना चाहता है, सत्य प्रधान देखना चाहता है, सारी ईमान वाला देखना चाहता है, मुसल्लम ईमान वाला, मुकम्मल ईमान वाला देखना चाहता है। कौन सा बड़ा बादशाहत हो गया परमेश्वर का? आपको ईमान वाला नहीं बनना चाहिए, बेईमान बनना है। आपको सत्य नहीं बनना है, झूठ बोलना बनना है, झूठा वाला रहना है। आपको ईमान और सत्य नहीं चाहिए। आप चोर बेईमान बने रहना चाहते हैं। आपको सत्कर्मी नहीं बनना है, कुकर्मी बने रहना चाहते हैं, दुष्कर्मी बने रहना चाहते हैं, सत्कर्मी नहीं। धिक्कार है आपके जीवन को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर परमेश्वर से एलर्जी क्यों? फिर एक बात दोहराओ कि हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। हम हैं परदेसी फकीर, परदेसी तो है ही है हम लोग। परमेश्वर वाले हैं तो भक्ति की ही नहीं है। हम लोग अमर रूप वाले हैं, परदेसी तो है ही है, लेकिन धरती वाले याद करेंगे और पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम हैं परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। अरे भजन राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। इस्लामाबाद समझेगा बाद में, जब यहाँ के लोग जो दर्शन वाले यहाँ ऐलान करेंगे कि हाँ मुझे साक्षात ईश्वर मिला, मुझे परमेश्वर मिला, तो इन चोर बेईमान लोगों को तड़पने के सिवा कुछ बाकी बचेगा क्या? बहुत संत महात्मा सुने देखे होंगे, कोई ऐसा भी मिला होगा क्या कि सारी सृष्टि को चुनौती दे रहा हो, यह है कोई पैदा तो मेरे किसी तथ्य को गलत काट कर दिखा दे। मेरे परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, भैया मैं तो आया हूं ऐसे बोलते हुए 4 दिन और 4 दिन गया, 4 दिन और है, ऐसा बोलता रहूंगा। जो पात्र बनेंगे दर्शन कराऊंगा, चल दूंगा। फिर तो आप लोग जाने और आप लोगों का काम जाने। फिर इस क्षेत्र के लोगों को तो, इस क्षेत्र के लोगों को तो समझ में आ ही जाएगा
जब यमराज के यहाँ जाएंगे लोग और एक बार पूछेगा कि क्या तेरे क्षेत्र में कोई गया था, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं मिलेगा। वही दुर्गति मार्ग की यातनाएं झेलनी होंगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की सत्य मिले थे नानतम। हाँ भैया, तो आप लोग जो है जिनका जो कुछ समझा हो वही मेरी गलती कुछ पता चला हो तो उसको रख लीजिए, मेरा कोई बात गलत लग रहा हो, तथ्य गलत लग रहा हो तो उसको रख लीजिए, आगे से फिर आपको जो अपना कहना पूछना हो उसको कह लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आपके कथनों से तो मैं बहुत संतुष्ट हुआ। ढूंढा सब जहां में, ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? संशय का अभी पता लगा नहीं है मेरा। पता तो तब लगेगा जब 17-18 पात्रता परीक्षा गुजरेगा, उसमें पास हो जाएंगे, तब 20 तारीख को पता लगेगा। 19 को तो संसार का पता लगेगा। परिवार संसार क्या है ये जाने में देखने को मिलेगा। 20 को पता चलेगा कि मेरा अपना क्या है। तो अभी कहाँ पता चला? अभी तो 20 आगे है। परंतु संकेत तो ऐसे होते हैं कि हमको तो पता चला ही गया है। आभास करना चाहिए। आभास तो हमको ऐसा आभास कहा जाए उसको, पता न कहा जाए। आभास अभी संदेहास्पद होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुनि भाव भरोस हनुमान, मेरे को दिन भर किताब मिले नहीं संता। मुझे पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था है कि आने वाली 22 तारीख को प्रथम मैं ही हूं। मैं तो भाई नहीं है। आप कहिए, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी 17-18 आगे है। मैं तो मेरा किसी से व्यक्तिगत न राग है और न द्वेष है। मेरा यहाँ न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। मेरा यहाँ न कोई अपना है न कोई पराया है। जो सत्य के अनुरूप होने रहने चलने के संकल्प में है वो मेरा अपना है। जिसको अभी झूठा संसार चाहिए, पैसा परिवार चाहिए, भैया वो अपना अपना है। मेरा तो मतलब, मेरा तो एक ही संबंध है भक्त सेवक का। वही भक्त सेवक का ही एक रिश्ता नाता मेरा है। वो ध्यान से जुड़ेगा। तो भक्त सेवक कोई भक्ति सेवा अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, ये निर्णय तो 17-18 में बताएगा पात्रता परीक्षण के बाद। और आप पता नहीं अपने धुन में बने रहना चाहेंगे, आगे परमेश्वर का हो रहा करके चलना चाहेंगे। बस वही मन माना एक दीवार है बीच में, बड़ा खतरनाक दीवार है ये, शैतानी दीवार है। यही मेरी परमेश्वर नहीं चाहेगा। मन माना छोड़ दे परमेश्वर का सारा, फिर तो सर्वोच्चता सामने है। मन माना छोड़ दे तो किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ कमी का कोई स्थान न रहे। सारे दुख परेशानियां
तो इस शैतानी मन के चलते है, शैतानी प्रतिनिधित्व जो मन है ये उसके चलते है। तो मन माना आप अपना छोड़ेंगे कि आप भी मन मने भक्त साधु महात्मा बने रहेंगे, भक्त सेवक बने रहेंगे, साधु का पोशाक आडम्बरी ढोनी की तरह से पहने रहेंगे या सही बनेंगे, ये भैया तो आप पर है, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो निर्णय 18 के शाम को 22 तारीख परमेश्वर के प्राप्ति का दिन है, विराट दर्शन का दिन है। वहां तक पहुंचने के लिए समर्पण शरागत एक अनिवार्य कड़ी है। विहाय कामान सर्वान यह, विहाय कामान सर्वान यह पुमान चरत निष्ठ। ये पहली पंक्ति वाला होने के लिए निर्ममो निरहंकार, तो निर्मम और निरहंकार दो जब आप बनेंगे तब शांति में अधिगच्छति, कब वह परम प्रभु परमेश्वर को प्राप्त करने का पात्र बनेगा। मन और अहम रखते हुए, अहम और मन रखते हुए कोई परमेश्वर का लाभ नहीं पा सकता। तभी आप में हम मम और अहम और मम है कि नहीं, मैं और मेरा है कि नहीं, तो 18 तारीख बताएगा ना जी। आज मान लीजिए यदि आप संकल्पित हैं कि हमको परमेश्वर चाहिए, तो 18 तारीख तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने रहने वालों को मिलता है, आपको भी मिल सकता है। 18 तारीख तो मैं नहीं कह सकता, वो सदानंद स्वामी महाराज की, लेकिन 18 वाला पर नहीं। जब निर्मम निरहंकार देख लूंगा फिर। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। सदानंद शरीर मशीन बैठा है, अंतर्यामी तो भगवान होता है ना। हम तो आपको वही मान रहे हैं। ये तो अभी मान रहे हैं ना, अभी जानना बाकी है। तो अब आप जनाएंगे, जना रहा हूं, दिखाना 22 को होगा। तो मुझे तो जना कर रहा हूं, आधार से कुछ हो ही रहा होगा। ऐसा ना होता तो आपके पास ये जीव नहीं आता। बड़ी खुशहाली, परमेश्वर का जीव परमेश्वर के पास आए, क्या परमेश्वर को खुशहाली नहीं होगी? होगी ही। परमेश्वर की जीवात्मा परमेश्वर के शरण में रहे चले, क्या परमेश्वर की खुशहाली नहीं होगी? एक संसारिक झूठा पीता, एक संसारिक झूठा पीता, बिल्कुल विनाशी पीता, झूठा पीता, विनाशी पीता, जीव भक्ति माता पिता भी अपने पुत्र से प्यार करते हैं। ये विनाशी जीव भक्ति माता पिता भी अपने पुत्र से जब प्यार करते हैं, तो अविनाशी अमर पुरुष परमेश्वर अपने अविनाशी पुत्र जीवात्मा को नहीं प्यार करेगा? ये तो सोचने की बात अभी रह ही नहीं। जो किसान इतना दयालु है कि घास फूस काट के उसको खाद पानी दे रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अपने धान गेहूं जौ मटर चना को खाद पानी दे देगा? वो धान गेहूं जौ मटर चना को खाद पानी नहीं देगा। अरे घास फूस को जब दे रहा है तो गेहूं जो धान गेहूं जौ मटर चना को तो देगा ही देगा। जब काट के उसको खाद पानी दे रहा है तो अपने सेब संतरा आम अमरूद सेब संतरा अनार के बागों को खाद पानी नहीं देगा? देगा ही देगा। तो भगवान की जीवात्मा भगवान की शरण में आए, खुशहाली में ऐसा कैसे होगा? जब आप ईमान से संयम के साथ भगवान के शरण में आएंगे, भगवान कैसे निकाल देगा?
ये तो उसका लक्षण नहीं है। अपने शरारत को त्यागना भगवान का लक्षण ही नहीं है। राम ने कहा कोटि दीप प्रबोध लागे ही जाऊ, आए सरल तजो में हिताऊ। तो कैसे त्यागा जा सकता है? शरण में आने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता। बोले परम प्रभु सदानंद भगवान की, बोलिए सदानंद भगवान की। मैं श्रीमान गुप्ता साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने मन की जो भी शंकाएं हों, जो पहले हमारी आपकी बैठक में होती रही हैं, वो आए और अपनी शंका समाधान करें। और मैं प्यासे श्री मिश्रा जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपनी जो भी शंकाएं उनके अंदर हों, अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला है, आप अपनी शंका समाधान कीजिए। मात्र दो मूर्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? तीसरा नंबर पर सबको कह दीजिए। और जो भी व्यक्ति हैं जी, जो भी व्यक्ति हैं जिनके अंदर जो भी शंका समाधान का उद्देश्य हो, जो भी उपज रहा हो, वो उनको खुली छूट है, आइए अपना शंका समाधान कीजिए। और जो नहीं आए आज भी, उनको लाने के लिए सभी से निवेदन है कि प्रेरित कीजिए और अपने मन में जो स्थितियां गलत बैठी हैं उनकी शंका समाधान लीजिए। बोलिए सदानंद भगवान की जय। भगवान तुम्हारी शरण में आए। अच्छा बोलो, पास में कर दो भाई, सदा थोड़ा तेज कर दो। मेरा बालक न घर से नहीं ले, कल तक रोड में बहुत बैठा है, छाती कूट कूट के कहता है मर जाऊंगा मर जाऊंगा। क्या है? बालक जो है घर से जो है निकल गया है, घर में रहता है, छाती कूट कूट के घर में रहता, कहता हूँ घर से मैं मर जाऊंगा कि रोड में बैठा है। अरे सूचना दिलवा दो कि मर जाना मान कर मेरे यहाँ आकर अपने को कर जा वो तर जाएगा। पहले कहीं होकर भाग कर गया है नहीं, तो कह दो कि जब मर ही जाना है तो मेरे अपने आप आपको अगर कर जाए, यहाँ आकर जब कर जाएगा तो सीधे उसका दिल तर जाएगा। नहीं महाराज जी, घर में बैठा है। घर में बैठा है? 2 महीना हो गए। क्या कर रहा है? कि रोध करता है, छाती कूटता है, रोता है, कहता मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो कहता है मर जाऊंगा, तो उसको जैसे अपने उसको ही बुलाकर सत्संग में बैठा दो, मेरे को उसको मेरे यहाँ से दूर कर दो, नहीं मरने दूंगा। मेरे को मृत्यु हो जाए भगवान, मगर बच्चा को नहीं हो। अच्छा, ये बोल रही हो, जब आने लगेगा ना तब बच्चा को ठंगा दिखा दोगी। ठीक है छोड़ो, आप जो है उसको बुला लाओ सत्संग में। नहीं आता, कहीं नहीं जाता। तो भगवान अगर क्या उनके जीव के पीछे घूमता रहेगा क्या? नहीं आता है तो झेलो, या तो बुला लो या नहीं तो झेलो। घर से कहीं नहीं जाता महाराज भगवान, मत ये बस किसी तरह से बुला लाओ, बैठा दो आगे। एक दिन बैठा दो, दूसरा दिन से आने लगेगा। एक दिन कुछ भी कह सुन करके लाकर आगे बैठा दो। तुम्हारी कृपा हो जाए तो आ जाएगा। अब कृपा यहाँ कोई वस्तु है कि दे दिया जाए? प्रयास करो, परिणाम भगवान को छोड़ दो। प्रयास करो, परिणाम भगवान को छोड़ दो। प्रयत्न करो लाने के लिए, लेकिन अभी सुधर जाएगा ना तो अभी झगड़ा करके उठा ले जाने का सोचोगी। मर जाना मंजूर हो जाएगा, भगवान के यहाँ रहना चलना मंजूर नहीं होता है। क्योंकि जीव भक्ति तो माता पिता ही है। मर जाओ मेरे सामने। आया तो आगरा आश्रम तो कहे बाप था, क्या कि मेरे सामने कुएं में डूबकर मर जा, मैं देखकर खुशी खुशी चला जाऊंगा, लेकिन भगवान जी के यहाँ मत रहो। बाप था अपना, बाप था अपना। मर जा कुएं में गिर करके मैं देखूं और खुशी खुशी चला जाऊं।
मर जा, जमरात के यहाँ जा, लेकिन भगवान के यहाँ मत जा रहा। ऐसे ऐसे जीव भक्षी पिता है, ऐसे ऐसे जीव भक्षी। आप ही जब यहाँ आने रहने लगेगा ना, तो आप ही घोषित करके ले जाना चाहोगी कि चल चल मर जा, लेकिन भगवान के यहाँ मत जा। एलर्जी है ना भगवान से, भगवान से संसार वालों को भरपूर एलर्जी होता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। आज तो कौनो बताने नहीं आया कि आखिर भगवान में गलती क्या है, भगवान में दोष अपराध क्या है कि उसका होने रहने चलने में लोगों की एलर्जी है, परेशानी है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। आप बैठो और कोई उपाय नहीं है, आप प्रयत्न करो उसको लाने के लिए, आएगा और हमसे मिलाने के लिए बात करो उससे, वो मिलेगा, चलने लगेगा। बोलिए बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की जय। महाराज जी में एक शंका आई, जैसे सती जी को शंका हो गई थी रामचंद्र जी के बारे में, तो सती जी परीक्षा लेने चल देती हैं, तो शंकर भगवान एक चौपाई बोलते हैं, वही है जो राम रस आखा। तो जैसे ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम चल रहा है मन का शंका समाधान का, जैसे लोग यहाँ आकर शंका समाधान करते हैं, क्या इसमें भी दोष होगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। श्रद्धाहीनता और दुर्भावना के अंतर्गत यदि हो रहा होगा तो इसमें भी वही होगा। यदि जिज्ञासा श्रद्धा के साथ हो रहा होगा तब तो दोष रहित है, लेकिन किसी दुर्भावना के अंतर्गत हो रहा होगा तो इसमें भी आश्रय वही होगा। और एक बात और जानना चाहता हूँ कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु क्या है? मृत्यु जीव का अज्ञात समय में, अज्ञात अवस्था में प्रताड़ित करते हुए घसीट कर जमदूतों द्वारा ले जाया जाने वाला जीव का शरीर से सदा के लिए घसीटा कर चला जाने वाली स्थिति का नाम है। और मन तो शैतान का प्रतिनिधि है, तो अगर पाप मन करता है तो आत्मा को दोषी क्यों ठहराया जाता है? उसको आत्मा कहाँ दोषी होता है? आत्मा तो निर्विकार है, निर्लोप है। नहीं तो जैसे नर्क में जीव कहिए, आत्मा नहीं। जीव तो जीव को जैसे नर्क में जाना बोले है बलशाली जीव, चाहे तो मन को मनमाना नहीं होने देगा। जीव अपने को बुद्धि के अनुसार कर दे। शरीर तो जीव का है ना, अभी हम का है ना, तो हम नहीं चाहेगा तो मन क्या कर लेगा? हम चाहेगा सही रहना, करना, चलना, तो मन क्या कर लेगा? हम जो है भोग की तरफ, व्यसन की तरफ न मुड़ के तो मन क्या कर लेगा? तो इसमें जीव का भी दोष है। जीव ही दोषी है पूरा। ये मन को इतना हावी क्यों होने दे रहा है तन पर? अपने अनुसार करने लिए चल रहा है, यानी सही रास्ते पे क्यों नहीं चल रहा है? मन माना क्यों हो रहा है? जो सही रास्ता विधान है उस पर क्यों नहीं चल रहा है? जो सही मार्ग है उसको क्यों नहीं अपना रहा है? बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। भगीरथ जैसा प्रयास किया आयोजकों ने, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके इन महान प्रयासों से आज हमारे भी दुर्भाग्य मिटेंगे, अवश्य मिटेंगे। मैं प्रार्थना निवेदित करूं। शुभ मंगलम भव मंगलम तव आगमन शुभ मंगलम, शुभ मंगलम भव मंगलम तव आगमन शुभ मंगलम। निज
निश्चल आनंदमयं स्वरूपं तेज सत्गुण संतम निश्चल आनंदमयं स्वरूपं तेज सत्गुण संतम श्री सदानंद आनंद प्रभु कलिमल हरं दुख भंजनं शुभ मंगलम भव मंगलम तव आगमन शुभ मंगलम जननंदन तव दर्शनं जननंदन तव दर्शनं मम ग्राम धूमगतो दुःखं जननंदन तव दर्शनं मम ग्राम धूमगतो दुःखं प्रभु ब्रह्म वेदमयं विभुं कल्याण कल्पद्रुमं समं प्रभु ब्रह्म वेदमयं विभुं कल्याण कल्पमयं विभुं शुभमंगलं भवमंगलं तव आगमनं शुभमंगलं करुणाकरं भवदुःखहरं करुणाकरं भवदुःखहरं अज्ञानतिमिरविध्वंसनं करुणाकरं भवदुःखहरं अज्ञानतिमिरविध्वंसनं वेदोपनिषद सुधामयं तव वाणी भवभयमोदनं वेदोपनिषद सुधामयं तव वाणी भवभयमोदनं शुभमंगलं भवमंगलं तव आगमन शुभमंगलं। इस प्रार्थना के साथ मैं अपने दिल के भाव भी श्री चरणों में व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित तमाम पितृतुल्य वृद्ध जनों को, पूज्य मातृ शक्तियों को नमन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री चरणों में अपने मन के भाव। जी, जिस प्रकार सतयुग में एक में एक अवतार, फिर त्रेता में एक नीर अवतार, फिर द्वापर में भी एक नीर एक अवतार, हमारे कलयुग में भी एक नीर एक अवतार, ये देखकर, ये सुनकर श्री चरणों पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। भगवान श्री जी जिस प्रकार से सतयुग में भी एक अवतार ने पूरे युग का परिवर्तन किया, बिल्कुल धर्म संस्थापना हुई, द्वापर में भी इसी प्रकार हुई, त्रेता युग में भी हुई, हमारे इस कलयुग में भी होगी, ये तो आशा है ही। भगवान श्री आज के आपके मुखारबिंद से निकले हुए वचनों में जो मुझे मेरी मस्तिष्क से मैं समझ सका कि आप समझ रहे हैं वास्तव में सरकार क्या, आप समझ रहे हैं कि व्यक्तियों की दरिद्रता और व्यथा क्या। भगवान से जैसा कि भगवान बुद्ध के युग में भी हुआ, आनंद जो उनका शिष्य था, एक व्यक्ति को बहुत उन्होंने बुद्ध का महान ज्ञान बताया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया, कुछ सुनना भी उसने पसंद नहीं किया। तो आनंद उसे बुद्ध के सामने ले आए, तो कहा कि भगवान आपका ये महान ज्ञान ये सुनना ही नहीं चाहता। भगवान बुद्ध की करुणा में दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ी और उन्होंने आदेश दिया अपने भोजन भंडारी को कि इसको भोजन दिया जाए। तब फिर आनंद विस्मय में पड़ गया कि भगवान आप आनंदमय वचन और ये भोजन, बोला ये काया स्वस्थ होगी तभी तो ये सुनने योग्य बनेगा। मैं श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ, भगवान श्री के मुखारबिंद से कृपा वचन मुझे जो वरदान मिला, एक सैनिक के भाव से ही मेरा ये जीवन समर्पित है, इस सृष्टि की सेवा कर पाऊं। सबको प्रणाम करते हुए व्यवस्था के इस धर्म युद्ध में मैं भी एक उपादान बनूं, उपकरण बनूं, एक औजार बनूं,
ये मेरी भावना श्री चरणों में मैं अभिव्यक्त करता हूँ। भगवान श्री समर्थ आपकी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ उपस्थित तमाम भीड़ों में हमारे नौजवान बंधु जिनका बहुत जीवन है, जो वास्तव में इस जग के, इस विश्व के आभूषण बन सकते हैं, उनकी उपस्थिति नगण्य है। जबकि वो जिनका भी जीवन लगभग संध्या वेला में है, उनकी उपस्थिति है। नहीं समझ में पड़ता कि इनमें से कौन क्या, हालांकि जीवन तो सबका कीमती हो, भले बचा कितना ही हो, लेकिन बड़ी अच्छी बात हो कि वो हमारे युवक जो इस देश की गरिमा बने, शोभा बने, इस नवतन का महान मणि बने, जी हाँ, नवरत्न बनकर उभरे। ये भी शायद उस अवतार की परम प्रभु की है ये बाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों